भारत में डिजिटल लोन हाल के सालों में काफी बढ़ा है, जिसके संभावित दुरुपयोग को लेकर फाइनेंशियल रेगुलेटरीज के बीच चिंता काफी बढ़ गई है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और उधार लेने वालों की सेफ्टी के लिए डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के लिए पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा है। इस उपाय से लोन लेने वाले ऐप्स की वैलिडिटी और सिक्योरिटी को परखने में मदद मिलेगी। डेटाबेस में लोन देने वाले ऐप्स लिस्टेड होंगे और वो ऐप्स जो नियमों की अनदेखी करेंगे या अवैध रूप से लोन देने के मामले में पाए जाएंगे, उन्हें इस लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। Transparency would be enhanced because see, these days things like this, online things, these are the ones which are in demand. People are going for this. People have been using digital lending apps, and digital techniques are going to be the future of the day. So I think it's a welcome step, a right step in a right direction, and definitely it would promote ease of doing business, transparency, and quality for customers. डिजिटल लोन देने का प्रोसेस उधार लेने वाले की नौकरी, उनकी इनकम और जरूरी जानकारियों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने से शुरू होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद लोन अप्लाई करने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्टों ने डिजिटल लोन की फील्ड में धोखाधड़ी करने वाले एक्टरों को उजागर किया है, जो आरबीआई की रेगुलेटरीज के साथ लोन ऐप्स के जुड़े होने का झूठा दावा करते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए आरबीआई ने कड़े उपायों के जरिए ये तय किया है कि लोन लेने वालों तक ऐप्स की सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे। It's a great step forward by RBI and the governor in the right direction in safeguarding the customer interest, because that should be the central focal point for any central bank or as well as for any financial institution as well. So safeguarding the customer interest by creating a repository for the lending apps, it's a great step forward, and that's what we have seen globally as well. And India is following the footsteps, or as well as in some cases leading the way as well. Now, in last 2 years, we have seen 700% raise in frauds, and that's why these steps are required to safeguard the customer interest. So these repositories are going to help customer to identify the legitimacy of the applications. So all the registered entities, NBFCs, have to upload their apps in this repository so that anybody would know whether they are right or wrong. इससे पहले साल 2022 में केंद्र सरकार और आरबीआई ने गूगल पर सख्त नियम लागू करने का दबाव बनाया था, जिसकी वजह से गूगल ने दिसंबर 2023 में प्ले स्टोर से 2500 धोखाधड़ी करने वाले लोन ऐप्स को हटा दिया था। क्या ये कदम डिजिटल लोन के फील्ड में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए काफी होंगे या आगे और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी? ये तो केवल समय ही बताएगा कि आरबीआई के ये उपाय कस्टमर्स की सेफ्टी करेंगे या क्या मौजूदा मुद्दों से निपटने के लिए और ज्यादा कोशिशों की जरूरत होगी।